नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। एक चौंकाने वाले फैसले में चीन के उइगर मुसलमानों के साथ कथित दुर्व्यवहार के मसले पर भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चीन के साथ दिखाई दिया। चीन के शिनजियांग में मानवाधिकारों की स्थिति पर चीन के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर भारत ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। यह प्रस्ताव अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन और कनाडा जैसे कई देश लाए थे, जिनमें तुर्की भी शामिल था। 47 सदस्यीय परिषद में प्रस्ताव के समर्थन में 17 जबकि विरोध में 19 देशों ने वोट डाला। भारत समेत 11 देश गैर हाजिर रहे, जिसके बाद प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। पश्चिमी देश उइगर मुसलमानों की दयनीय स्थिति पर चीन को घेरना चाहते थे। उनका आरोप है कि चीन ने 10 लाख उइगर मुसलमानों को उनकी मर्जी के खिलाफ शिविरों में रखा हुआ है। यह पहली बार था जब उइगर मुसलमानों की स्थिति को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में इस तरह का प्रस्ताव लाया गया था। तो सवाल यह उठ रहा है कि क्या भारत ने गैर हाजिर रहकर चीन का साथ दिया है? और इस सवाल के जवाब में या कहें कि इसके समर्थन में कई दलीलें दी जा रही है। एक दलील यह भी है कि एलएसी पर जिस तरह से भारत और चीन के बीच तनाव थोड़ा कम हो रहा है और सेनाएं पीछे हट रही हैं, क्या यह भी एक कारण है? और जहां पर कई महीनों से गतिरोध चला आ रहा है, क्या भारत अब कड़वाहट नहीं लाना चाहता है? यह सवाल भी विशेषज्ञ पूछ रहे हैं। साथ ही चीन के अंदरूनी मसले में हस्तक्षेप नहीं करना, क्या यह भी एक नीतिगत फैसले का हिस्सा हो सकता है? और क्या चीन से भी यही अपेक्षा का संकेत भारत देना चाहता है? क्या यह वन चाइना नीति का समर्थन है? यह भी सवाल पूछा जा रहा है। हालांकि भारत पहले भी ऐसा ही करता आया है, क्योंकि भारत की विदेश नीति में स्पष्ट है कि इस तरह के जब भी प्रस्ताव आते हैं तो वो किसी एक देश के साथ या उसके खिलाफ खड़ा हुआ नहीं दिखना चाहता है। इस तरह जो भी विवाद होते हैं उसमें भारत हमेशा से तटस्थ रहता हुआ आया है। तो इसी कारण यह फैसला किया गया, ये दलील भी दी जा रही है। और साथ ही भारत ने इसी तरह का प्रस्ताव उसी दिन श्रीलंका के खिलाफ भी लाया गया, उससे भी किनारा किया, उससे भी वो गैर हाजिर रहा और श्रीलंका के जो मौजूदा हालात हैं उस पर यह प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि चीन और पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ वोट दिया, लेकिन भारत उसमें भी गैर हाजिर रहा। तो एक तरह से चाहे चीन का मसला हो, चाहे श्रीलंका का मसला हो, विदेश नीति स्पष्ट है कि हम किसी के साथ या खिलाफ नहीं हैं मानवाधिकारों के मुद्दे पर, और हम इस पर तटस्थ रहते हैं, यह कोशिश है। और साथ ही एक जो दूसरा घटनाक्रम हुआ है वो भी ये कड़वाहट कम करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है कि चीन के स्थापना दिवस पर भारत ने अपनी ओर से बधाई दी है। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने संदेश भेजा है और चीन ने भारत के इस कदम को सराहा है। तो यही सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन वहीं विपक्ष ने भी अपनी ओर से सवाल उठाने शुरू किए हैं। मनीष तिवारी, कांग्रेस के नेता, उन्होंने ट्वीट करके पूछा कि चीन पर ढुलमुल रवैया क्यों? चीनी घुसपैठ पर संसद में बहस नहीं, शिनजियांग में मानवाधिकारों पर यूएनएचआरसी में मतदान पर गैर हाजिर, और साथ ही ताइवान जाने के लिए सांसदों को विदेश मंत्रालय की मंजूरी नहीं। तो ये सारे सवाल कांग्रेस की ओर से पूछे गए हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस पर भारत की जो स्थिति वो स्पष्ट की है। आइए सुन लेते हैं। यूएनएचआरसी सेशन चल रही है वहां पे, और यूएनएचआरसी सेशन में हमने अभी कुछ रेजोल्यूशंस पे वोटिंग हुई है। भारत सभी मानवाधिकारों को अपहोल्ड करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत का वोट उसकी लंबे समय के चली आ रही पोजीशन के अनुरूप है कि कंट्री स्पेसिफिक प्रस्ताव कभी मददगार नहीं होते हैं। भारत ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए बातचीत के पक्षधर है। और हमने शिनजियांग उइगुर ऑटोनोमस रीजन में मानवाधिकारों की चिंताओं के संबंधित जो ओएचसीएचआर की रिपोर्ट थी उसका आकलन पर गौर किया है, और शिनजियांग उइगुर ऑटोनोमस रीजन के लोगों के मानवीय अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। हमारे साथ पूर्व राजदूत मंजू सेठ इस मसले पर चर्चा करने के लिए जुड़ गई हैं। मंजू जी, आपसे यही समझना चाहेंगे, आप इसको किस तरह से देखती है? क्योंकि विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि हम कंट्री स्पेसिफिक बात नहीं करते हैं, चाहे चीन का मसला हो, चाहे श्रीलंका का मसला हो, कंट्री स्पेसिफिक भारत का स्टैंड नहीं रहता है। लेकिन उइगर का मसला, जिस पर पहली बार कई सारे देश जो है वो चीन से सवाल करना चाहते थे, जो वहां के हालात थे उस पर चिंता व्यक्त करना चाहते थे, पहली बार प्रस्ताव आया, उस पर भारत ने गैर हाजिर रहकर क्या संदेश दिया है? नहीं, वो तो अपनी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर कायम रहे हैं इंडिया। और
वैसे भी अगर आप देखेंगे, आपने रिपोर्ट में भी कहा कि हमने उनको नेशनल डे पे कांग्रेचुलेशंस भेजे। ये नॉर्मल डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस भी रही है और हमारा ठीक है, थोड़ी खटास है आपस में, आपसी रिलेशंस में चीन के साथ, लेकिन नेशनल डेज पे नॉर्मली ग्रीटिंग्स हमेशा जाती हैं हर कंट्री में। हाँ, बिल्कुल ही जिसके साथ कोई रिश्ता ना हो वो बात दूसरी है, नहीं तो हर देश के साथ हम ये डिप्लोमेटिक कायदा प्रोटोकॉल बना हुआ है कि जरूर विश करेंगे हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट, और अपने ग्रीटिंग्स भेजेंगे नेशनल डे पे। और साथ ही इस मुद्दे पे यूएन में जो है हमारी जो हमेशा पोजीशन कंसिस्टेंट रही है, ये नहीं कि कोई हमने नई चीज की है कि चीन के अगेंस्ट हैं या चीन के साथ दे रहे हैं या श्रीलंका के अगेंस्ट हैं और श्रीलंका के साथ दे रहे, तो हमने तो अपनी पोजीशन पे कायम रह के हमने एब्सटेन किया है। और साथ में थोड़ा सा ऐसा कहा जा रहा है कि और चीन ने भी थोड़ा मैसेजिंग की है कि अगर आप इसमें अगर आप अगेंस्ट हमारे वोट करते हैं तो ये जो आपकी हम वापस उस पर एक्शन भी ले सकते हैं। मतलब हमसे डायरेक्टली नहीं कहा बट इनडायरेक्टली इंडिकेट किया है, क्योंकि कश्मीर के मुद्दे को लेके हमने देखा है हमेशा ये बार बार ह्यूमन राइट्स को लेके और मुद्दे लेके जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान और चीन काफी एक्टिव रहते हैं और हमें कोशिश करते हैं कि कॉर्नर करें। तो एक ये भी थोड़ा हमारा हमें वो भी देखना है, सब एस्पेक्ट्स को देखते हुए हमने ये डिसीजन लिया है। और लेकिन क्या मंजू जी आपको लगता है कि ये संदेश अमेरिका के लिए भी है क्या? क्योंकि ये भी बात कही जा रही है कि जिस तरह से F-16 के कल पुर्जों को लेकर के पाकिस्तान को उसने देने का फैसला किया और जो एम्बेसडर हैं वो पीओके में गए, यूएस के एम्बेसडर पाकिस्तान में, तो ये भी क्या संदेश है अमेरिका को देने की कोशिश की गई है? मुझे लगता है थोड़ा सा एलिमेंट होगा, लेकिन हम लोग नॉर्मली क्योंकि हमारा ये पॉलिसी रही है और पॉलिसी को हम अभी बदलना नहीं चाह रहे हैं, कोई ऐसा ठोस कारण नहीं है कि हम अपनी पॉलिसी को बदलें। जो हम कंट्री स्पेसिफिक रेजोल्यूशंस को एब्सटेन करते हैं, हम सपोर्ट नहीं करते हैं यूएनएचआरसी में, ये तो हमारा पहले से बना आया है और अभी भी कोई ऐसा ठोस वजह नहीं मिला है कि हम उसे बदलें उस पॉलिसी को। तो ये मैसेजिंग थोड़ी बहुत होती है इसमें, लेकिन हमने जो हमारी हमेशा से पॉलिसी चली आई है हम उसी पे कायम रहे हैं। और यूएस समझ रहा होगा कि थोड़ा सा हमारी तरफ भी हमने सोचा था, क्योंकि और एक्चुअली अगर आप देखेंगे इंडिया ने पहले भी कहा है, भारत ने पहले भी कहा है कि हम अपना जो पॉलिसीज हैं और जो अपने एक्शंस हैं वो हम देखेंगे हमारे हित में क्या है, और हमारी पॉलिसी रिएक्शंस जो होंगे अपने इंडिपेंडेंट होंगे। थोड़े हमें जैसे कहा जाता है कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हम चाहते हैं, और जैसे कोई मतलब अगर यूएस या कोई भी देश कहे कि आप ऐसा करिए, हमारे हिसाब से चलिए, तो हम नॉर्मली थोड़ा हेजिटेट करते हैं, हम नॉर्मली ऐसे नहीं उनके साथ जाते कि ग्रुप। लेकिन मंजू जी, ये जो उइगर मुसलमानों का मुद्दा है, ये एक ऐसा मुद्दा है जो इस्लामी वर्ल्ड को लंबे समय से परेशान करता आ रहा है। पाकिस्तान को भी कई सवाल पूछे जाते हैं कि आखिर आप उस तरह से कड़ी निंदा क्यों नहीं करते हैं उइगर में जो मुसलमानों की स्थिति, जैसे कि आप बाकी जगह पर बात करते हैं। और ये जो प्रस्ताव आया था इसको तुर्की का भी समर्थन था, तो ऐसे में क्या ये एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव नहीं होता? नहीं, महत्वपूर्ण तो है, लेकिन अगेन हम पॉलिसी को कोई ठोस वजह होनी चाहिए कि हम बदलें, कि हम कंट्री स्पेसिफिक, क्योंकि अगर हम उस स्थिति में आ जाएं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो नेबर्स हैं और चीन है वो दोनों तैयार हैं कि हमको इमीडिएटली कॉर्नर करेंगे, और एक इमीडिएट अगर हम थोड़ा भी इंडिकेशन अपनी पॉलिसी चेंज का दिया तो वो अपना एक JNK पे और जगहों पे इंडिया में बात पे किसी भी एक्सक्यूज से को लेकर। लेकिन मंजू जी, अभी हमने देखा कि किस तरह से चीन ने रोड़ा अटकाया जब पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं उनको सैंक्शन करने का प्रस्ताव यूएस की ओर से आया, लेकिन चीन ने उसको वीटो कर दिया। तो ऐसे में क्या चीन को ये बेनिफिट ऑफ डाउट देना ठीक था? नहीं, बेनिफिट ऑफ डाउट हमने नहीं दिया है। बेनिफिट ऑफ द डाउट, आई डोंट थिंक इसको बेनिफिट ऑफ द डाउट माना जाना चाहिए। और साथ ही में एक शायद अगर आपने सुना इनको, अरिंदम बागची को जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो रिपोर्ट है हम उसको हम देखेंगे, उसको कंसिडर करेंगे, और हमें पता नहीं है कि क्या फुल पिक्चर क्या है, कुछ ऐसे करके उन्होंने अभी इंडिकेट किया था। तो आई थिंक एट अ लेटर स्टेज हम शायद उनको डिप्लोमेटिकली कुछ बायलैटरली कन्वे करें अपना कोई रेजर्वेशन अगर किया तो। लेकिन उम्मीद मुझे कम है कि ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो हर बात पे हमें कॉर्नर करने की कोशिश करते हैं यूएन में। और आपने देखा है इस पे जो सैंक्शन, टेररिस्ट को सैंक्शन करने के लिए भी वो पाकिस्तान के साथ ही खड़े हैं। बिल्कुल। और उनको टेररिज्म की सपोर्ट जो पाकिस्तान देता है उसको बिल्कुल रोकने की कोशिश भी नहीं करते। जी।
चीन। तो इसलिए चाहे उनके पास वीटो पावर है, उनके पास और वो इसके लिए इस्तेमाल किया उन्होंने इंडिया के मतलब जो यूएस एंड इंडिया के अगेंस्ट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी पॉलिसी बदलें। इसका मुझे ये लगता है कि ये इतना कोई ठोस वजह नहीं है कि हम अपनी पॉलिसी जो कंट्री स्पेसिफिक को नहीं सपोर्ट करना है कोई भी रेजोल्यूशन को यूएनएचआरसी में, उसको बदलने की कोई ठोस वजह चाहिए, बहुत ही कोई ड्रामेटिक चीज हो जिसकी वजह से हमें बदलना पड़े। मुझे लगता नहीं कि हम उसको बदलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मंजू जी इस तमाम चर्चा के लिए। तो स्पष्ट तौर पर यह मानना है कि भारत की ये विदेश नीति का हिस्सा है कि हम किसी भी देश विशेष के खिलाफ या उसके समर्थन में लाए गए प्रस्ताव का समर्थन नहीं करते, और उसी के तहत भारत ने यह फैसला किया है। हॉट टॉपिक में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की अदालत ने अपना फैसला आज टाल दिया। ज्ञानवापी के सर्वे के दौरान वजू खाने में जो शिवलिंग मिलने का दावा किया गया, उसकी कार्बन डेटिंग को लेकर कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है। कोर्ट ने कुछ तकनीकी बिंदुओं पर स्पष्टीकरण जरूर मांगा है और मामले में अगली तारीख 11 अक्टूबर की कर दी है, तब फिर से सुनवाई की जाएगी। 11 अक्टूबर को मस्जिद पक्ष अपनी दलीलें पेश करेगा, लेकिन इस सबके बीच पांचों हिंदू याचिकाकर्ताओं में मतभेद भी सामने आ गए हैं। 4 हिंदू पक्षकार कार्बन डेटिंग के पक्ष में हैं, जबकि एक इसके खिलाफ है। उनकी दलील यह कि कार्बन डेटिंग से शिवलिंग को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए यह नहीं होना चाहिए। और हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।